अगर आप अपने जिस्म में थकावट महसूस करते हैं और ख़ास कर मुबाशरत के बाद अपनी बीवी के पास जाने के बाद थकावट महसूस कर रहे हैं, तो आप नोट कर लें, आप नामर्दी का शिकार होने के करीब हैं। आपको मर्दाना कमज़ोरी हो सकती है, आपके क़ुव्वत बा में कमी वाक़या हो चुकी है और इन तमाम सूरतों की वजह से आप दीगर अमराज में भी मुब्तला हो सकते हैं। इनका बर वक्त इलाज कैसे किया जाता है, मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद अहमद फाज़िल तिब वल जराहत आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं आज आपको ऐसी अलामत बता रहा हूँ जिनको अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर ऐसी अलामत आप में पाई जाती हैं तो समझें आप को कुछ ना कुछ नामर्दी का, मर्दाना कमज़ोरी का मसला आ चुका है। मसलन अगर आप अपने जिस्म में हर वक्त थकावट महसूस करते हैं, अपनी बीवी के पास जाने के बाद कमज़ोरी, नकाहत, थकावट महसूस करते हैं, जिस्म में दर्दें महसूस करते हैं, तो इन सूरतों में आप क़ुव्वत बा में कमी का शिकार होने के करीब पहुँच चुके हैं और क़ुव्वत बा में कमी के अलावा आप दीगर अमराज का शिकार भी हो सकते हैं। इनका बर वक्त इलाज ना करवाना आपको तरह तरह के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप बर वक्त इलाज करवाएंगे तो आपका ये दुरुस्त फैसला होगा। बर वक्त इलाज आप घर में कैसे कर सकते हैं, मेरी आज की वीडियो का मकसद ख़ास ये है कि आप इसका इलाज बर वक्त घर में कैसे कर सकते हैं। मैं आज आपको घर में इलाज कराने के लिए इसका बेहतरीन नुस्खा बताऊँगा। तो नुस्खा नोट फरमाने से पहले मेरी ये वीडियो लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों की भलाई के लिए, जो लोग इन तमाम चीज़ों के करीब नहीं हैं, जो लोग इलाज अपना नहीं करवा सकते, उनकी भलाई के लिए आप मेरी ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। नुस्खा नोट फरमा लें। आपने अकरकरा लेना है बाज़ार से 1 नंबर, 1 तोला लेना है। अजवैन खुरासानी आपने 1 तोला लेनी है। रुब खशखाश आपने 1 तोला लेना है। जौज़ मासल आपने 1 तोला लेना है। ज़ाफ़रान 1 तोला लेना है। तो इसके अलावा ये चीज़ें आपने ऐसे करनी है कि आब अदरक, जो अदरक का पानी होता है वो 300 ग्राम, आब प्याज, सफ़ेद प्याज का पानी वो 300 ग्राम, आब हरमल का पानी 300 ग्राम। ये जो तमाम पानी हैं, ये जो अद्वियात मैंने पहले बताई हैं, इनको इस पानी में आपने बारीक कर लेना है। इतना बारीक, इतना इसको खरल करना है कि ये पानी तमाम का तमाम खुश्क हो जाए और ये जो सियाल मादा आपके पास खुश्क मादा तैयार हो जाएगा, इसको आपने, मैं एक अलग नुस्खा बताता हूँ, इसमें आपने मिक्स करके रख लेना है। नुस्खा नोट कर लें। मगज़ बादाम 100 ग्राम, मगज़ कद्दू 100 ग्राम, मगज़ ख्यार 100 ग्राम, मगज़ तरबूज 100 ग्राम, मगज़ फिंदक 100 ग्राम, दारचीनी 1 तोला, सल मिस्री 100 ग्राम, सल पंजा 100 ग्राम, मूसली सफ़ेद 100 ग्राम। इन तमाम चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है और जो पहले मैंने आपको नुस्खा बताया है, जो सियाल मादा आपके पास तैयार होगा, इसको आपने इसमें मिक्स कर देना है। मिक्स करके आपने इसका सफ़ूफ जो है महफूज करके रख लेना है। इसका 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम खाएं और देखें आप अपने जिस्म में बिजली की सी ताकत महसूस करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। मैं अक्सर मरीज़ों की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपको नुस्खा जात बताता रहता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि अगर आप घर में नुस्खा जात तैयार करें तो आसान भी हो और ऐसा मैं नुस्खा बताऊँ जो कि आपको फ़ायदा भी कर सके, फ़ायदा भी हो जिससे। तो नुस्खे में अगर आपको कोई रहनुमाई चाहिए हो नुस्खा बनाते वक्त या अशिया के ख़रीदते वक्त, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की रहनुमाई चाहिए हो, अगर आप अपना इलाज हमारे मकतब पर करवाना चाहते हो, तो आइए जी बिस्मिल्लाह, आप हमारे मकतब पर भी इलाज करवा सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।